नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन स्टार्ट किए थे जिसमें हम लोग का 7 क्लास हो चुका है। आज हम लोग का लास्ट क्लास है। पिछले 7 क्लास में हम लोगों ने बहुत सारे बेहतरीन कंसेप्ट सीखे और उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। आज के क्लास में और भी हम लोग बेहतरीन कंसेप्ट सीखने वाले हैं और उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि 9/4 का तृतीय समानुपात ज्ञात करें। हमें 2 अंक दिया हुआ है, हमसे तृतीय समानुपात पूछ रहा है। देखिए हमें सबसे पहले इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, लेकिन हम ये देखेंगे, हमें फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है। हम ये देखेंगे इसका फॉर्मूला आता कैसे है। हम मान लिए कि हमारा 2 अंक है, 2 संख्या है ए और बी। हमारी 2 संख्या क्या है, ए और बी। हमें तृतीय समानुपात निकालना है। हमने मान लिया तृतीय समानुपात x। अब यहाँ ए और बी का जो रेशियो होगा वही रेशियो बी और x का होगा। ये दोनों रेशियो आपस में बराबर होगा, यानी a बटा बी इक्वल टू बी बटा एक्स। यहाँ से हमारा x का वैल्यू निकल के आ जाएगा। हम लिखेंगे a इंटू एक्स इक्वल टू बी स्क्वायर। हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या हो गया हमारा बी स्क्वायर। यहाँ से हमारा x निकल के आ जाएगा। x क्या होगा, बी स्क्वायर बटा a। तृतीय समानुपात का हमारा फॉर्मूला क्या निकल के आ गया, बी स्क्वायर बटा a। हमें कोई भी 2 अंक दिया गया हो, हमसे तृतीय समानुपात पूछ रहा होगा, तो दूसरा जो अंक होगा उसका स्क्वायर बटा पहला जो हमारा अंक दिया गया हो, यानी बी स्क्वायर बटा a। अब देखिए हमसे तृतीय समानुपात पूछ रहा था, यानी हमारा 2 अंक दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 2 संख्या हमारा क्या दिया हुआ है कि 9 और 4। हमसे तृतीय समानुपात पूछ रहा है, तो यहाँ तृतीय समानुपात हमारा क्या हो जाएगा, यानी यहाँ जो हमारा x हो जाएगा, x क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर बटा 9। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 बटा 9। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 16 बटा 9। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, 9/4 का तृतीय समानुपात ज्ञात करें। देखिए हमें कोई भी 2 संख्या दिया हो और हमसे तृतीय समानुपात पूछ रहा हो तो हमें सबसे पहले फार्मूला पता होना चाहिए, लेकिन हम फार्मूला रटने की कोशिश नहीं करेंगे। हम ये देखेंगे कि हमारा फार्मूला निकलता कैसे है। अगर हमें फार्मूला ना याद रहे तो हम बना पाए, नहीं तो हम ये अगर ये रट के रखते हैं तो और भी अच्छा, लेकिन रटने की इसमें कोई ज़रूरत है नहीं। देखिए हमें क्या दिया हुआ है कि 2 हमारी कोई संख्या हो, यानी हमने मान लिया कि ए और बी संख्या है। हमसे तृतीय समानुपात पूछ रहा है, हमने तृतीय समानुपात क्या मान लिया, एक्स मान लिया। अब यहाँ से क्या होता है कि ए और बी का जो रेशियो होगा वही रेशियो बी और एक्स का होगा, यानी ये दोनों रेशियो आपस में बराबर होगा, यानी ए बटा बी इक्वल टू बी बटा एक्स। यहाँ से हमारा एक्स का वैल्यू निकल के आ जाएगा। एक्स का वैल्यू क्या निकल के आया, बी स्क्वायर बटा ए, यानी हमारा तृतीय समानुपात का फॉर्मूला क्या हुआ, बी स्क्वायर बटा ए। अब देखिए हमें जो क्वेश्चन में संख्या दिया हुआ था, क्वेश्चन में संख्या क्या दिया हुआ था, 9 और 4। 9 और 4 का हमें तृतीय समानुपात निकालना था, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर यानी बी का स्क्वायर बटा ए। बी क्या है, यहाँ 4 है, यानी 4 का स्क्वायर बटा 9। हमारा आंसर कितना निकल के आ गया, 16 बटा 9। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया है कि 4, 7 और 8 का चतुर्थ समानुपात ज्ञात करें। देखिए हमें चौथा समानुपात निकालना है इसका। हमें सबसे पहले चतुर्थ समानुपात का फॉर्मूला पता होना चाहिए। हमने मान लिया कि हमारी 3 संख्या है ए, बी और सी। हमें चतुर्थ समानुपात इसका निकालना है। हमने चतुर्थ समानुपात को क्या मान लिया, x। अब देखिए यहाँ क्या होगा, a और b का जो रेशियो होगा वही हमारा क्या होगा, c और x का रेशियो होगा, यानी हम यहाँ से x का वैल्यू निकाल पाएंगे। a बटा b का जो रेशियो होगा वही क्या होगा, c बटा x। यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, a हो जाएगा a इंटू एक्स इक्वल टू b इंटू सी। यहाँ से हमारा x निकल के आ जाएगा, x क्या निकल के आ गया, b इंटू सी बटा a। चतुर्थ समानुपात का हमारा फॉर्मूला क्या निकल के आ गया, चतुर्थ समानुपात का हमारा फॉर्मूला निकल के आ गया b इंटू सी बटा a। अब देखिए हमारी जो 3 संख्या दिया हुए, हमारी 3 संख्या जो दिया हुआ है क्वेश्चन में वो क्या दिया हुआ है, 4, 7 और 8। हमें इसका चतुर्थ समानुपात निकालना है। चतुर्थ समानुपात निकालना है, हमारा क्या हो जाएगा चतुर्थ समानुपात, यानी x इक्वल टू बी इंटू सी
बटा ए। अब देखिए बी हमारा यहाँ क्या है 7 है, सी क्या है 8 है, और ए क्या है 4 है। हम इस 4 से 8 को काटेंगे कितने बार में जाएगा 2 बार में। हम 7 में 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 14। हमारा चतुर्थ समानुपात क्या निकल के आ गया 14 निकल के आ गया। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि 4, 7 और 8 का चतुर्थ समानुपात ज्ञात करें। तो हमें सबसे पहले चतुर्थ समानुपात का फॉर्मूला पता होना चाहिए। हमने क्या किया, हमने 3 संख्या ले लिया ए, बी और सी। इसका हमें चतुर्थ समानुपात निकालना था। हमने चतुर्थ समानुपात को क्या मान लिया x। अब जो a और b का रेशियो होगा वही रेशियो क्या होगा c और x का होगा। यानी हम यहाँ से x का वैल्यू निकाल पाएंगे, यानी a बटा b इक्वल टू सी बटा एक्स। यहाँ से हमारा x क्या निकल के आ गया, x जो निकल के आ गया b इंटू सी बटा ए। यानी चतुर्थ समानुपात का हमारा फॉर्मूला क्या निकल के आ गया b इंटू सी बटा ए। अब हम जो हमारा क्वेश्चन में नंबर दिया हुआ था, क्वेश्चन में हमारा नंबर क्या दिया हुआ था 4, 7, 8, यानी 4 क्या हो जाएगा हमारा यहाँ a हो जाएगा, 7 क्या हो जाएगा b और 8 क्या हो जाएगा c। हम यहाँ से चतुर्थ समानुपात निकालेंगे b इंटू सी बटा a। b हमारा क्या है 7 है, c क्या है 8 है और a क्या है 4 है। हम 4 से 8 को काटेंगे कितने बार में जाएगा 2 बार में। हम 2 से 7 में गुना करेंगे हमारा कितना निकल के आएगा 14। यानी हमारा चतुर्थ समानुपात क्या है 14 है। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक प्लाई बोर्ड की कीमत उसके वजन के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। प्लाई बोर्ड 3 भागों में टूट जाता है जिसके वजन का अनुपात 9:2:1 है। यदि प्लाई बोर्ड 7:3:2 अनुपात की वजन में टूटा होता तो 448 रुपये की अतिरिक्त हानि होती। तो प्लाई बोर्ड की वास्तविक कीमत क्या थी। देखिए प्लाई बोर्ड का कीमत क्या है उसके वजन के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। हमें जो है हमें प्लाई बोर्ड का जब प्लाई बोर्ड टूट जाता है उसका रेशियो क्या दिया हुआ है 9:2:1। हम इसे ऐड करेंगे ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 12। और दूसरा हमारा रेशियो क्या दिया हुआ है, दूसरा हमारा रेशियो दिया हुआ है 7:3:2। इसे ऐड कर रहे हैं तो क्या होगा, इसे भी ऐड कर रहे हैं तो हमारा 12 है। यानी हम ये मान सकते हैं कि जो हमारा प्लाई बोर्ड होगा वो 12 kg का होगा। हमारा प्लाई बोर्ड जो होगा वो कितने kg का होगा 12 kg का। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि जो उसका कीमत है, कीमत क्या है वजन के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। यानी हम इसका वर्ग निकालेंगे, हम इसका वर्ग निकालेंगे। अगर 9 का वर्ग निकालेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा कीमत। अगर हम 9 का वर्ग निकालेंगे ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 81। अगर हम 2 का वर्ग निकालेंगे ये क्या हो जाएगा 4। हम 1 का वर्ग निकालेंगे क्या हो जाएगा 1। और 7 का अगर हम वर्ग निकाल रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा 49। हम 3 का वर्ग निकालेंगे क्या हो जाएगा 9 और 2 का वर्ग क्या हो जाएगा 4। और इस 12 का वर्ग क्या हो जाएगा, 12 का वर्ग हो जाएगा 144। 12 का वर्ग क्या हो जाएगा 144। अब देखिए हम इसे ऐड करेंगे, हम इसे ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 81 कितना हो जाएगा 85, 85 1 86, ये कितना हो जाएगा 86, ये हो जाएगा 86। हम इसे ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, हम इसे ऐड करेंगे ये हो जाएगा हमारा 58 और 4 कितना हो जाएगा 62। हम ये मान सकते हैं कि प्लाई बोर्ड की जो कीमत है, हम ये मान लें कि अगर प्लाई बोर्ड की कीमत 144 रुपये थी, प्लाई बोर्ड की कीमत 144 रुपये थी, तो जब प्लाई बोर्ड का वजन, प्लाई बोर्ड 3 हिस्सों में टूट गया जिसका वजन 9:2:1 हो गया, तो प्लाई बोर्ड कितने रुपए की हो गई 86 रुपये की हो गई। अगर यही वजन का अनुपात 7:3:2 हो जाता तो कितना रुपए में बिकती 62 रुपये में। यानी कितना रुपए का हानि हो रहा है, यहाँ हमारा कितना रुपए का हानि हो रहा है, हम 86 में से 62 को माइनस करेंगे यानी कितना हो गया 24। यहाँ हमारा 24 रुपये का हानि हो रहा है। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 448 रुपये की हानि हो रही है। क्वेश्चन में हमारा क्या दिया हुआ है 448 रुपये की हानि हो रही है। यानी इस 24 यूनिट का जो वैल्यू है, इस 24 यूनिट का वैल्यू ये कितना हो गया 448 रुपया। 24 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 448 रुपया। वहां से हम 144 यूनिट का
हमसे क्या पूछ रहा था कि वास्तविक कीमत यहाँ कितना है 144 रुपया। हम यहाँ से 144 यूनिट का वैल्यू निकाल पाएंगे, 144 यूनिट का। देखिए हम 24 में अगर 6 से गुना करेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा 144, यानी हम इस साइड 6 से गुना कर रहे हैं तो हमें इस साइड भी 6 से गुना करना पड़ेगा, यानी 448 गुने 6। 448 में अगर हम 6 से गुना करेंगे ये कितना हो जाएगा 8 6 48 के 8, 4 24 4 28, हाथ में 2, 24 2 26, हमारा क्या निकल के आ गया 2688 रुपया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 2688 रुपया। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या दिया था, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि एक प्लाई बोर्ड की कीमत उसके वजन के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। प्लाई बोर्ड 3 भागों में टूट जाता है जिसके वजन का अनुपात 9:2:1 है। यदि प्लाई बोर्ड 7:3:2 के अनुपात की वजन में टूटा होता तो 448 रुपये की अतिरिक्त हानि होती। तो प्लाई बोर्ड की वास्तविक कीमत क्या थी, हमें प्लाई बोर्ड की वास्तविक कीमत निकालना था। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि जो प्लाई बोर्ड का कीमत है उसके वजन के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, यानी हमारा वजन क्या दिया हुआ है, वजन जो 3 हिस्सों में टूट जा रहा है तो रेशियो क्या दिया हुआ है 9:2:1। हम इसे ऐड कर रहे हैं तो क्या हो गया 12, और दूसरा हमारा रेशियो क्या दिया हुआ है 7:3:2, इसे ऐड कर रहे हैं क्या हो गया 12। यानी हम ये मान सकते हैं कि प्लाई बोर्ड का वजन 12 kg होगा। हम ये मान सकते हैं कि प्लाई बोर्ड का जो वजन होगा वो कितना होगा 12 kg होगा। अब देखिए इसका कीमत क्या है, कीमत जो है इसका वर्ग का अनुक्रमानुपाती है, यानी हम इस 9 का वर्ग निकालेंगे क्या हो जाएगा 9 का वर्ग निकालेंगे ये हो जाएगा हमारा 81, 4 का वर्ग निकालेंगे क्या हो जाएगा 2 का वर्ग निकालेंगे कितना हो जाएगा 4, 1 का वर्ग कितना हो गया 1, हम इसे ऐड करेंगे कितना हो गया 86। अब हम इस 7 का वर्ग निकालेंगे ये कितना हो जाएगा 49, 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9 और 2 का वर्ग कितना हो गया 4, हम इसे ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 62। और इस बाड़े का हमारा प्लाई बोर्ड का टोटल वजन कितना है 12 kg, यानी हम इस बाड़े का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 144, यानी वास्तव में 144 रुपये का होना चाहिए। लेकिन जब वो वजन में टूट जा रहा है 9:2:1 के रेशियो में अगर टूट जा रहा है तो कितना में बिक रहा है 86 रुपये में बिक रहा है। अगर वही 7:3:2 के रेशियो में टूट जाता है तो कितना में बिकता 62 रुपये में, यानी यहाँ कितना रुपए का हानि हो रहा है, यहाँ हम 86 में से 62 माइनस करेंगे, यहाँ 24 रुपये का हानि हो रहा है। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 24 रुपये नहीं 448 रुपये का हानि हो रहा है, यानी इस 24 यूनिट का वैल्यू कितना है 448 है, तो यहाँ से हमारा 144 यूनिट का वैल्यू निकल के आ जाएगा। हम 24 में 6 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 144, यानी हम इस साइड 6 से गुना कर रहे हैं तो हमें इस साइड भी 6 से गुना करना पड़ेगा। हम 448 में 6 से गुना करेंगे, हमारा आंसर क्या निकल के आएगा 2688 रुपया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया कि संपूर्ण पृथ्वी पे भूमि और जल का अनुपात 1:2 है, उत्तरी गोलार्ध पे यह अनुपात 2:3 है, तो दक्षिणी गोलार्ध पे यह अनुपात कितना होगा। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ कि पूरे पृथ्वी पे भूमि और जल का अनुपात ये कितना है 1:2 है, 1:2 है। उसके बाद हमें दिया हुआ है कि उत्तरी गोलार्ध यानी उत्तरी गोलार्ध में हमारा ये रेशियो कितना है 2:3 है। हमें क्या निकालना है दक्षिणी गोलार्ध में हमारा रेशियो क्या होगा। देखिए हम इसे अगर ये मान लें कि पूरे पृथ्वी पे एक यूनिट जो है भूमि है और 2 यूनिट जल है, तो उसमें से यानी इस पूरे 3 यूनिट में से आधा हिस्सा क्या होगा उत्तरी गोलार्ध में होगा और आधा हिस्सा क्या होगा दक्षिणी गोलार्ध में होगा, क्योंकि पृथ्वी पे जो विषुवत रेखा होती है यानी जो 0 डिग्री की लाइन होती है वो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। अब हम इस 3 को 2 भागों में बांटेंगे तो हमारा पॉइंट में आ जाएगा, तो हम पॉइंट हटाने के लिए हम ये मान लेते हैं, पॉइंट हटाने के लिए हम इस रेशियो में 10 से गुना कर लेते हैं, यानी ये हो जाएगा 10:20। यानी अब अगर लैंड अगर पृथ्वी के ऊपर अगर 10 है तो वाटर कितना है 20 यूनिट है। ये टोटल कितना हो जाएगा, ये हमारा टोटल जो हो जाएगा 30 यूनिट, टोटल कितना हो जाएगा 30 यूनिट। यानी पूरे पृथ्वी पे अगर टोटल 30 यूनिट है उसमें से 15 यूनिट क्या होगा 15 यूनिट नॉर्थ में होगा और 15 यूनिट क्या होगा साउथ में होगा, 15 यूनिट नॉर्थ में होगा और 15 यूनिट क्या होगा साउथ में होगा। अब देखिए हमारा पृथ्वी पे
पृथ्वी पे टोटल कितना हो गया 1:2 और नॉर्थ में कितना हो गया 2:3। इस 2:3 का हमारा वैल्यू कितना है 15। हम 2 और 3 को ऐड करें कितना हो जाएगा 5, यानी 5 यूनिट 15 के बराबर है, तो 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा 3 के बराबर, यानी हम यहाँ 3 से गुना करेंगे। हम यहाँ 3 से गुना करेंगे। हमारा जो पूरे पृथ्वी पे अगर 10 यूनिट भूमि है और 20 यूनिट जल है, जिसमें से उत्तरी गोलार्ध पे 6 यूनिट जो है भूमि हो गई और 9 यूनिट जल हो गई, तो बचा कितना उत्तरी गोलार्ध पे हमारा, हम इस साइड लिख लेते हैं, उत्तरी गोलार्ध पे 6 यूनिट और कितना हो गया 9 यूनिट। अगर 6 यूनिट जो है भूमि है और 9 यूनिट जल है, तो बचा कितना, पूरे पृथ्वी पे 10 यूनिट भूमि है और 20 यूनिट जो है जल है, यानी अब बचा कितना, बच गया, हम इस 10 में से 6 माइनस करेंगे, कितना बचा 4, यानी 4 यूनिट भूमि बचा। और जल कितना बचा, हम 20 में से 9 माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा 11, यानी हमारा दक्षिणी गोलार्ध में रेशियो क्या निकल के आ गया 4:11। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या दिया था, संपूर्ण पृथ्वी पे भूमि और जल का अनुपात 1:2 है, उत्तरी गोलार्ध पे यह अनुपात 2:3 है, तो दक्षिणी गोलार्ध पे यह अनुपात कितना होगा। हमें क्वेश्चन में दिया था कि जो पृथ्वी पे भूमि और जल का जो अनुपात है वो कितना है 1:2 है, और उत्तरी गोलार्ध में भूमि और जल का अनुपात कितना है 2:3 है। तो देखिए जो पृथ्वी पे भूमि और जल का जो अनुपात होगा, यानी पूरे पृथ्वी पे जो भूमि और जल होगा उसका आधा हिस्सा क्या होगा उत्तरी गोलार्ध में होगा और आधा हिस्सा क्या होगा दक्षिणी गोलार्ध में होगा, क्योंकि पृथ्वी पे जो विषुवत रेखा है यानी जो 0 डिग्री की लाइन है वो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो अगर हम ये मान लें कि 1 यूनिट भूमि है और 2 यूनिट जल है, यानी टोटल कितना हुआ 3 यूनिट, इस 3 यूनिट में से आधा क्या होगा नॉर्थ में होगा और आधा क्या होगा साउथ में होगा। हम इस 3 को अगर बांटेंगे 2 पार्ट में तो पॉइंट में आ जाएगा। हम पॉइंट हटाने के लिए इस रेशियो में क्या कर लिए 10 से गुना कर लिए। अब कितना हो गया, अब जो हमारा भूमि अगर 10 यूनिट हो गया तो जल कितना हो गया 20 यूनिट, टोटल कितना हो गया 30 यूनिट। 30 यूनिट पूरे पृथ्वी पे है, जिसमें से 15 यूनिट क्या होगा नॉर्थ में होगा, 15 यूनिट क्या होगा साउथ में होगा। अब ये जो 15 यूनिट कैसे बढ़ रहा है 2:3 के रेशियो में, 15 यूनिट उत्तरी गोलार्ध में 2:3 के रेशियो में बढ़ रहा है, यानी हम इस 2:3 को 2:3 के रेशियो में अगर हम 15 को बांटेंगे, यानी ये 2 और 3 कितना हो जाएगा 5, 5 किसके बराबर हो जाएगा 15 के बराबर, तो 1 किसके बराबर हो जाएगा 3 के बराबर, यानी हमें इस रेशियो में 3 से गुना करना पड़ेगा। यानी अब हमारा कितना हो गया 6 यूनिट जो हो गया भूमि हो गया और 9 यूनिट क्या हो गया जल हो गया, और टोटल पृथ्वी पे 10 यूनिट क्या है हमारा भूमि है और 20 यूनिट क्या है जल है, और उत्तरी गोलार्ध में 6 यूनिट भूमि और 9 यूनिट जल, यानी बचा कितना, हम इस 10 में से 6 को माइनस करेंगे यानी 4, और उस 20 में से 9 को माइनस करेंगे कितना बचा 11, यानी उत्तरी गोलार्ध में भूमि और जल का हमारा रेशियो क्या निकल के आ गया 4:11। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि सोने की कीमत उसके भार के वर्ग के समानुपाती है। एक व्यक्ति सोने के भार को 3:2:1 के अनुपात में बांट कर बेचता है और इसमें उसे कुल 4620 रुपये की हानि होती है, तो सोने का प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करें। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक व्यक्ति अगर सोने को 3:2:1 के सोने के भार को 3:2:1 के रेशियो में अगर बांट के बेचता है तो उसे क्या होता है 4620 रुपये की हानि होती है। यानी हम ये मान लेते हैं कि सोने का जो 3 टुकड़ा है वो कितना है 3 यूनिट 2 यूनिट और 1 यूनिट का है, यानी टोटल जो सोना होगा वो कितनी यूनिट का होगा 3 2 5 1 6, यानी टोटल सोना का जो भार होगा वो कितना होगा 6 यूनिट होगा। अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि जो सोने का कीमत है, कीमत क्या है उसके भार के वर्ग के समानुपाती है, यानी उसका जो कीमत हो जाएगा, कीमत कितना हो जाएगा, हम इसका वर्ग लेंगे, ये कितना हो जाएगा, इसका वर्ग जो हो जाएगा 9 प्लस हम इसका वर्ग लेंगे क्या हो जाएगा 4 प्लस 1 का वर्ग कितना हो जाएगा 1, यानी हम इसे ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 14। और अगर पूरे सोने को अगर बिना तोड़े हुए बेचता तो उसे कितना रुपए मिलता 36, हम इस 6 का स्क्वायर करेंगे कितना मिलता 36 रुपया। देखिए उसे मिलने कितना रुपया चाहिए था 36 रुपया,
लेकिन मिल कितना रहा है, अगर वो 3:2:1 के रेशियो में अगर तोड़ के बेच रहा है तो उसे कितना मिल रहा है, 14 रुपया। यानी हानि कितने का हो रहा है, हम 36 में से 14 माइनस करेंगे, यानी कितना हो जाएगा हमारा, जो हो जाएगा 22, यानी 22 यूनिट का हानि हो रहा है। हानि कितना हो रहा है, 22 यूनिट का। हमें हानि जो हो रहा है 22 यूनिट का हो रहा है। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमें 4620 रुपये का हानि हो रहा है। हमें हानि कितना हो रहा है, 4620 रुपये का हमें हानि हो रहा है। तो यहाँ से हम 1 यूनिट का अगर वैल्यू निकालेंगे, हम इसे 22 से भाग देंगे, ये कितने बार में जाएगा, 2 बार में। ये कितने बार में जाएगा, 2 बार में। 22 से भाग देंगे, कितने बार में जाएगा, 2 बार में। हाथ में क्या बचेगा, हाथ में बच जाएगा 2, यानी जाएगा कितने बार में, 1 बार में 0, यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया, 210। अब हमें किसका चाहिए, हमें प्रारंभिक मूल्य चाहिए। प्रारंभिक मूल्य कितना है, 36 यूनिट, यानी हमें इस 36 यूनिट का वैल्यू चाहिए। हम इसमें 36 से गुना करेंगे, 21, 210 में हम 36 से गुना करेंगे, ये कितना हो जाएगा, हम इसमें गुना करेंगे 0 हो जाएगा। 1 में 36 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 6, हाथ में कितना बचेगा, 3। 36 में 2 से गुना करेंगे कितना होगा, 72, 72 3 कितना हो जाएगा, 75। यानी प्रारंभिक मूल्य क्या हो जाएगा, प्रारंभिक मूल्य जो हो जाएगा 7560 रुपया। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि सोने की कीमत उसके भार के वर्ग के समानुपाती है। एक व्यक्ति सोने के भार को 3:2:1 के अनुपात में बांटकर बेचता है और इसमें उसे कुल 4620 रुपये की हानि होती है, तो सोने का प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करें। देखिए हमें क्या दिया हुआ था कि एक व्यक्ति जो है सोने को 3 टुकड़ों में तोड़ के बेच रहा है, यानी 3:2:1। हमने मान लिया कि जो तीनों टुकड़ा है 3 यूनिट, 2 यूनिट और 1 यूनिट का है, यानी टोटल सोना कितना होगा, हम इसे ऐड करेंगे कितना, 6 यूनिट का। और हमें ये जो रेट दिया हुआ था, रेट क्या दिया हुआ था, इसके वजन के वर्ग के समानुपाती, यानी जो हमारा रेट हो जाएगा, यानी 3 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 9, 2 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 4, और 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1। यानी हम अगर इसे टुकड़ा में बेच रहे हैं तो कितना में बेच रहे हैं, 14 रुपये में। अगर हम इस सोने को बिना तोड़े बेचते तो 6 का स्क्वायर करते कितना हो जाता, 36, यानी हम उसे 36 रुपये में बेचते। यानी कितना रुपये का हानि हो रहा है, हम 36 में से 14 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 22, यानी हमें 22 रुपये का हानि हो रहा है। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 22 नहीं, हमें 4620 रुपये का हानि हो रहा है। यानी इस 22 यूनिट का वैल्यू कितना है, 4620। यहाँ से 1 यूनिट कितना के बराबर हो जाएगा, 210 के बराबर। हमें क्या निकालना था, प्रारंभिक मूल्य, यानी 36 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, हम इस 210 में 36 से गुना करेंगे, हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 7560 रुपया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।